मैं सब नोट कर रही हूँ कि खाला की शय पर तुम कंट्रोल से बाहर होती जा रही हो। कंट्रोल में रहने की मुझे नहीं, आपको जरूरत है। हे हाय, तौबा तौबा, किस कदर लंबी जबान हो गई है तुम्हारी। हैं? फाइक आएगा ना तो सब बताऊंगी उसे। बताइएगा, और बहुत शौक से बताइएगा। या मेरे खुदाया, जब से उसकी शादी पर से पर्दा उठा है, इसके तो लक्षण ही कुछ और हो गए हैं। छोड़ के चले गए मुझे आप दोनों। कसम अल्लाह मियां की, किसी ने आपको इस तरह तस्वीरों से बातें करता देख लिया ना तो पागल समझेगा। इस तरह कौन बातें करता है तस्वीरों से? तुम बगैर इजाजत मेरे कमरे में कैसे आ गई हो नुसरत? लो, ये क्या बात हुई? अब अपने घर में भी इजाजत लूंगी मैं। वो 2 लाख रुपए दे दें जिनका आपने वादा किया था। क्या देख रही हैं? अब दे भी दें। ये लो। 2 लाख ही है ना? गिन लो। अब मैं बैंक का कैशियर तो हूं नहीं जो गिन लूं। आपकी बात पे यकीन करना पड़ेगा मुझे। अब आपका रुबाइशा से तो कोई ताल्लुक नहीं है ना, राब्ता नहीं है। ये रुबाइशा का जिक्र कहाँ से आ गया? क्यों, उसका जिक्र करने के लिए कोई खास वक्त मुकर्रर है? बस मैं आपसे कह रही हूँ उसे दूर रहिएगा, वरना उनसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें तो वैसे ही आदत है लोगों को टेंशन देने की। हेलो हेलो, लोगों को नहीं, अपने शौहर की बात कर रही हूँ मैं। बस कह दिया, आप से दूर रहिएगा और मुझे जरा बार बार फोन करते रहिएगा। क्यों, आप क्या रेड जोन में जा रही हैं? रेड जोन में नहीं जा रही, आपकी बहन की खातिर कह रही हूँ। कसम अल्लाह मियां की, बहुत ही भूले हैं आप। बार बार फोन करेंगे ना मुझे तो मेरे घर वाले ये समझेंगे कि आपको मेरा बड़ा ख्याल है। अपनी बहन का ख्याल कर ले। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, मेरी बच्ची तू कैसी है? खाला, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या रूप चढ़ा है बिटिया पर, कितनी प्यारी लग रही है। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत दिनों के बाद आई। बस क्या करूं, तुम्हारे भाई से प्यार ही इतना हो गया है कि जुदा होने को दिल ही नहीं करता। बाकी कसम, बहुत रोना आ रहा था तुम्हें याद कर करके। सारा घर ही वीरान हो गया तुम्हारे जाने के बाद तो। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं चाय वाय लेकर आती हूँ। हाँ, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। नहीं बेटा, तुम भी इनके साथ बैठो, मैं चलती हूँ, जाके कुछ लेकर आती हूँ। साथ में मिलजुल के काम करेंगे तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा, फिर आराम से बैठ के बातें करेंगे। आइए। हाय, कितनी अच्छी है ये बच्ची, बड़ा ही मेरा ध्यान रखती है। जीती रहो। चलो। प्यारी बच्ची, अरे तुम्हारी खाला तो है ही ऐसी। घर की लड़की की तो कदर ना की और पराई लड़की को सर पे चढ़ा के रखा हुआ है। देखो जरा। अच्छा तुम ये बताओ, भाई कब आएंगे? आएगा तो क्या हो जाएगा? अरे आएगा तो सीधा अपने कमरे में घुस जाएगा। पता नहीं इस चुड़ैल ने क्या घोल कर पिला दिया। वो ये साइमा तो बड़ी होशियार निकली, आते ही भाई को काबू कर लिया। हाँ तो और क्या, मेरी तो कुछ सुनता ही नहीं, हर वक्त साइमा साइमा करता रहता है। मैं तो बस देखती रह जाती हूँ उसकी शक्ल। मैं तुम्हें बता रही हूँ कसम अल्लाह मियां की, अगर इस साइमा की बच्ची ने इस घर में फसाद बचाने की कोशिश की ना तो तुम देखना, इसको ऐसे ऐसे चलता करूंगी यहाँ से। सही कह रही हो बेटा, बिल्कुल। बस अब तुम्हारा इंतजार था मुझे, अब तुम आ गई हो ना, अब संभालो घर को बस। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं पुप्पो।
वाह जी, साजन की मोहब्बत का रंग तो खूब चढ़ा है। अरे आंटी, मुझ पे जान छिड़कता है, एक सेकंड के लिए ना आंख से ओझल नहीं होने देता। अरे मैके तक तो आने नहीं देता, आ जाऊं तो फोन कर करके मेरा दिमाग खा जाता है, वापस बुला लेता है। हाय अल्लाह, तो कितनी खुशकिस्मत है ना जो इतना चाहने वाला शौहर मिला। और क्या। अच्छा ये ले, पूरे 4 लाख है। उस के पट्टे के मुंह पे जाके मारना, कहना मेरा नाम ना ले। लेकिन ये तो बहुत ज्यादा है, तुमने इंतजाम कैसे किया? तू तो पहली बार देख रही है ना, इसलिए ऐसा सोच रही है। मेरे लिए तो ये मामूली बात है। ये क्या हुआ? ये दुख हो रहा है ना, इतनी बड़ी रकम उसके पास क्यों जा रही है? हाँ। दोस्ती का हक अदा कर दिया अल्लाह। मेरा कमीशन? ये दादागिरी कब से शुरू कर दी? जब से सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हाथ लगी है। वैसे तू भी बड़ी होशियार निकली। नुसरत सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन गई है दौलतमंदों में ब्याह के। अब हम सोने का अंडा खाएंगे, वो भी हर महीने। नुसरत तो तुम्हारी बचपन की दोस्त है। दोस्ती सिर्फ पैसे से होनी चाहिए। मेरा कमीशन? पूरे ही होंगे। वो नुसरत घर गई हुई है, तुमने उसकी खैर खैरियत मालूम की? नहीं मामा, फिलहाल तो फुर्सत ही नहीं मिल सकी, पूरा दिन काम में मसरूफ रहा। अभी करूंगा। बेटा, अब वो हमारे घर की बहू है, उसका ख्याल रखना भी हमारा फर्ज है। जी मामा, मैंने उसे खर्चे के लिए 2 लाख दे दिए थे। तुमने भी उसे 2 लाख रुपए दिए? क्या मतलब मैंने भी? क्या किसी और ने भी उसे पैसे दिए? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि अच्छा किया तुमने भी, तुमने 2 लाख रुपए उसे। मामा, आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही? बेटा, मैं तुमसे भला क्यों छुपाऊंगी कोई बात? हाँ नादिया, वो पैसे दे दिए थे मुजाहिद को। शुक्र है। अब उस डंडे के बच्चे को कहना कि मुझे शक्ल ना दिखाए, इधर का रुख ना करे। जलील कहीं का। हाँ, कसम अल्लाह मियां की, ये क्या कह रही हो तुम? मतलब क्या है तुम्हारा कि उसे हड्डी ना डाली तो वो भौंकना बंद नहीं करेगा? क्या कह रही हो तुम? कसम अल्लाह मियां की, तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? चुप चुप के मेरी बातें सुन रही हो? कैसे बिल्ली की तरह दबे पांव आई हो तुम? चाय लाई थी। हाँ हाँ जानती हूँ, चाय लेकर आई थी। बहाने ये सारे। तुम माँ बेटी की ना आदत है ये सुन लेने की, छुप छुप के बातें सुनने की। दोनों ने मेरी जिंदगी अजाब की हुई है। नुसरत, तुम किस तरह की बातें कर रही हो? कसम अल्लाह मियां की, तुम माँ बेटी ने ये जासूसी वाला काम खूब संभाला हुआ है। जब तक तुम दोनों मेरी मुखबरी ना कर लो ना, तुम लोगों को चैन नहीं आता। तुम गलत समझ रही हो। ना मैं ऐसी हूँ, ना मेरी मामा ऐसी है। खूब जानती हूँ उन्हें। सारा दिन मेरे कमरे के चक्कर लगाती रहती हैं वो, और तुम यहाँ। ये चालबाजियां नहीं चलेंगी, सब जानती हूँ मैं। अजाब कर दिया तुम लोगों ने मेरी जिंदगी। ये कैसा शोर है? किस किस्म की आवाजें आ रही हैं ये? हाय पुप्पो, क्या बताऊं आपको, भाभी को मेरा यहाँ ना अच्छा ही नहीं लगता, ऐसे मुंह बना लेती हैं। नहीं पप्पू, मैं तो हाय हाय, बच्ची मैं के सुकून के लिए आती है, और अगर यहाँ भी चकचक शुरू हो गई तो बेचारी कहाँ जाएगी? चल मेरी बच्ची, तू मेरे कमरे में आजा, आजा।
आ गया फाइक। भाई क्या हुआ है नुदरत? भाई नुदरत क्या हुआ है? अरे होना क्या है, अपने नसीबों को रो रही है बेटा। किसी ने कुछ कहा है तुझे? बता, किसने कहा है मुझे बता, मैं उसकी आंखें नोच लूंगा, बता मुझे। आपकी बीवी को ना मेरा वजूद इस घर में बर्दाश्त नहीं है। साइमा की तो मैं जुबान खींच लूंगा। तुझे उसने क्या कहा है? वहां ससुराल में इनकी माँ हर वक्त रोक टोक करती रहती है, हर बात पे पाबंदी का। समझ ला मियां कि मैं तो आजिज आ गई हूँ। कहा क्या है यार, ये तो बता। बात बे बात ताने, बहाने बहाने से बातें सुनाती है मुझे, और आज तो आधी कर दी भाई। अब मुझ पे शक भी करने लगी है। मेरी और नादिया की बातें चुप चुप कर सुन रही थी वो। साइमा, साइमा, तुम्हारे अपने भाई का घर है, तुम जब चाहे मर्जी आओ, जब चाहे मर्जी जाओ, याद रखना ये। तुमने क्या कहा मेरी बहन को? क्या कहा? अरे अरे ये क्या कर रहे, क्या कर रहे? बदतमीजी है ये। अकल का नाखून लो, क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया फिर यहाँ पे? तुम बताओ क्या मसला है, क्यों हंगामा खड़ा किया हुआ है यहाँ पे? तेरी ये जुर्रत कि तू मेरी बहन से सवाल करेगी अब? मैं इस घर की बहू हूँ, खूंटे से बंधा हुआ जानवर नहीं हूँ कि खामोशी से सब कुछ देखती रहूंगी मैं। तौबा तौबा, कि भाभी ने कितना बोलना शुरू कर दिया है। बहू को बोलने पर मजबूर किया गया है। जब बात बात पर अफसाने बनेंगे तो कौन चुप रह सकता है? खाला आप भी चलो अब गुस्सा थूको और माफी मांगो इससे। क्यों खाला, क्या हो गया है? क्यों मेरा भाई माफी मांगेगा? क्या किया है उसने? हरगिज़ नहीं मांगेगा माफी। पागल हो गई है खाला। तौबा है भाई, साइमा की दौलत ने तो इसे अंधा कर दिया है। नुदरत के आंसू नजर नहीं आ रहे। मेरा तो कलेजा फट गया। आंटी आपने खैरियत से बुलाया था? हाँ बेटा, आदिन, तुम्हारी और रुबाइशा की अब राहें अलग हो चुकी हैं। और बेटा मैं जानती हूँ कि तुम दोनों में बहुत अंडरस्टैंडिंग है। मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए था। फेवर? बेटा मैं चाहती हूँ कि अब रुबाइशा की भी शादी हो जाए, लेकिन वो है कि मानती ही नहीं, ना ही कनाडा जाने के लिए रजामंद होती है। आंटी ये तो उसका पर्सनल मामला है। मैं उसे कन्विंस कैसे कर सकता? बेटा तुम बहुत कुछ कर सकते हो। आपका मतलब है कि मैं उसे शादी के लिए कन्विंस करूं? हाँ, और उसकी गैर मौजूदगी में तुम्हें बुलाने का मकसद भी यही था। लेकिन बेटा देखो, उसे इस मुलाकात का इल्म ना हो। मैं उसे किस तरह किसी और का हो जाने का क्या? मुझे यकीन है कि तुम उसे मना लोगे। और बेटा फिर कह रही हूँ, इस मुलाकात का उसको इल्म नहीं होना चाहिए। आंटी I'll be very honest, ये है तो मुश्किल काम, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। बात बताओ, ये आदीन और उसके घर वाले तुम्हारा ख्याल तो रख रहे हैं ना? इतने अच्छे कहाँ हैं वो कि खुद ख्याल रखें भाई। ख्याल रखवाना पड़ता है। वैसे तो बहुत होशियार बनते हैं, लगता है भूल गए हैं कि उनकी बहन बेटी भी इसी घर में है। कसम अल्लाह मियां की भाई, मुझे तो ऐसा लगता है कि उस घर में मैं आदीन की बीवी नहीं बल्कि दायान की बेवा बन के रह रही हूँ। मैं उनका दिमाग दुरुस्त कर दूंगा। समझते क्या है अपने आप को? भाई कैदियों की तरह से रखा हुआ है मुझे वहां पे। हर बात पे रोक टोक, हर काम में मीन मेख निकालते हैं। मैं तो तंग आ गई हूँ, आजिज आ गई हूँ मैं। सुन रही हो? तुम्हारे घर वाले मेरी बहन के साथ क्या सलूक करते हैं? जहाँ तक मुझे पता है मामा और आदीन दोनों उसका बहुत ख्याल रखती हैं। भाई भाई आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं आप? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसका तो ये मतलब हुआ कि मैं झूठ बोल रही हूँ, गलत बयानी कर रही हूँ। मेरी बहन को झूठा कहने से पहले ये याद रखना कि इस घर में जो रिश्ता हुआ है ना, वो बट्टा सट्टा के तहत है। सबका किबला दुरुस्त कर दूंगा मैं। किबला तो सभी को अपना दुरुस्त करना होगा। अरे भाई देखिए इसे,
क्या कह के चली गई है? तुम शादी कर लो। क्या शादी कर लो? दिल में कोई और जिंदगी में कोई और। कसम अल्लाह मियां की, मुजाहिद ने मेरी जिंदगी अजाब की हुई है, तुझे बॉयफ्रेंडों की पड़ी हुई है। इसका बता क्या करना है, क्या चाहता है? किसी को पता चल गया तो मेरी जिंदगी तो मुश्किल में आ जाएगी। सब अच्छे लग गया, क्या जरूरत थी उसे फोन देने की तुझे? तुम्हें पता है तुम बहुत जल्द बहुत पैसे वाले हो जाओगे अगर एक काम करो तो। वो क्या? नुदरत को फोन करो और उसका शुक्रिया अदा करो। उससे क्या होगा? मुझे मेरी रकम मिल गई ना, बात खत्म। अरे वो अकल के कोरे, बात तो अभी शुरू हुई है। क्या मतलब? अगर हर महीने नुदरत इसी तरह तुम्हें पैसे देती रही तो सोचो सारी जिंदगी कुछ नहीं करना पड़ेगा। बड़ी सियाड़ी निकली तू तो। नंबर मैंने तुम्हें फॉरवर्ड कर दिया, अभी फोन करो और उसे शुक्रिया अच्छे से अल्फाज में करते हो। अब्बा कहता था औरत की अकल आधी है, मगर तू जितनी ऊपर है ना उतनी जमीन के अंदर है, यानी अकल तो पूरी है। सामने वाला अगर बेवकूफ हो ना तो आधी अकल वाला भी पूरी अकल वाला लगता। और सुनो, मेरा हिस्सा मत भूलना, 50-50। हाँ क्यों नहीं, मैं किसी की मेहनत की पैसे नहीं रखता। अब पता चला तुमने भी अकल। साइमा, इतनी देर से मैं देख रही हूँ, तुम्हें तो सफाई भी ठीक तरीके से करनी नहीं आती। दबा के करोगी तो चमकेगा ना। ये क्या तरीका है, ऐसे जैसे तुम्हारे हाथों में जान ही नहीं है। आय हाय, सारा दिन तो बेचारी लगी रहती है, और क्या करे? भाई ठीक कह रही है बच्ची, लड़की का सलीका घर गृहस्थी देखकर ही नजर आता है। अरे रहने दो फुफो, इनको क्या पता कि घर कैसे बनते हैं और कैसे बसते हैं। इखलाकियात से इनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। कसम अल्लाह मियां की फुफो, वो आदीन जो है ना अभी तक अपनी पुरानी मोहब्बतों से राब्ते में है। और मैं ये कह रही हूँ कि कुछ देखा होगा तभी तो कह रही है। वो चुड़ैल रुबाइशा आदीन की दुल्हन बनते बनते तो रह गई, लेकिन कसम अल्लाह मियां की मेरी सौकत जरूर बन गई है। सही तरह सफाई करो, तुम कर भी लो। हेलो हेलो जाने मन, हमें भूल गई हो क्या? तुमने मेरा नंबर कहां से मिला और तुमने क्यों फोन किया है? देख लो, दिल को दिल से राह होती है। इश्क सच्चा होना तो हर चीज खुद चल कर आ जाती। बकवास बंद करो और सीधे तरह बताओ क्यों फोन किया है। शहजादी गुस्सा मत करो और फिक्र क्यों करती हूँ? मैं सिर्फ जरूरत के वक्त तुम्हें फोन करूंगा मेरी जान। अरे नादिया, कसम खुदा का वो तेरा लंगूर नहीं है, वो मुझे रास्ते में मिल गया। मेरा मोबाइल छीन के उसमें से जबरदस्ती तेरा नंबर निकाल लिया। दिखा ना, महंगा फोन, वो भी नए ब्रांड का। ये कहां से आया तेरे पास? वो मेरे नए बॉयफ्रेंड ने दिया है। तू भी साथ चलना ना, वो समंदर वाले होटल पे। तेरी बातें सुन सुन के ना बड़े मुतासिर है खुद से। कसम अल्लाह मियां की, मुजाहिद ने मेरी जिंदगी अजाब की हुई है, तुझे बॉयफ्रेंडों की पड़ी हुई है। इसका बता क्या करना है, क्या चाहता है? किसी को पता चल गया तो मेरी जिंदगी तो मुश्किल में आ जाएगी। सब अच्छे लग गया, क्या जरूरत थी उसे फोन देने की तुझे? उसने छीना था भाई।
मैं काफी बेहतर हूँ, शुक्र। लेकिन भाई साहब मैं आपसे शर्मिंदा हूँ इसलिए कि अगर मुझे वाकई पता होता कि नुमान और हिना वापस आ जाएंगे तो मैं कभी भी इन्हें। आज बहुत लेट नहीं होगा? वाकई बहुत देर हो गई और वक्त हाथ से निकल गया। एनीवे, तुम आने से पहले कि मुझे फोन कर लेती तो मैं आपकी वेट कर पाऊंगा। अब मेरा तुम पे कोई इख्तियार नहीं रहा। आदीन, तुम प्लीज मुझे कॉल मत किया करो, क्योंकि तुम मुझे कॉल करोगे तो तुम्हारी बीवी की बदगुमानी बढ़ती जाएगी। जहां तक नुसरत की बदगुमानी का ताल्लुक है तो मेरे कॉल करने या ना करने से खत्म नहीं होने वाली। रुबाइशा, मेरी तरफ देखो। आदीन, मैं बहुत अकेली हो गई हूँ और तुम्हें तन्हा देखकर मुझे बहुत अजियत होती है रुबाइशा। तुम शादी कर लो। क्या? शादी कर लो? दिल में कोई और जिंदगी में कोई और? प्लीज रुबाइशा। आई एम सॉरी आदीन, लेकिन ये मुनाफिकत मैं नहीं कर सकती। बेटा जी, ससुराल की जिंदगी बड़ी कठिन होती है, बहुत कुर्बानियां मांगती है। बेटा, औरत का सब्र, तहम्मुल, बुर्दबारी, यही चीजें हैं जो रिश्तों को जोड़े रखती है। अरे क्या हो गया है खाला? समल्ला मियां की मैंने कौन से खानदानों को तोड़ दिया है? क्या कर दिया है मैंने? खुद में सब्र और बर्दाश्त पैदा करो, साइमा की तरह। उस घुन्नी मीसी की मिसालें दे रही हो तुम। वाह खाला वाह, कितनी अच्छी खाला हो तुम। अपनी सगी भांजी में तुम्हें कीड़े नजर आते हैं और वो 2-4 दिन पहले की आई भी वो सब्र और बर्दाश्त का पैकर हो गई। जरा सुनो फुफ्फो, खाला को देखो जरा, वो जो साइमा है ना वो सब्र का पैकर हो गई, एक देवी हो गई और मैं इनको कांटे की तरह खटक रही हूँ। मैं तो तुम्हारी खाला के तेवर शुरू दिन से पहचानती हूँ। ये तो अकेले रहकर सारे घर पे राज करना चाहती हैं। मुंह संभाल के बात करो, अपने जैसा मुझे मत समझो। मुझे साइमा है ना खुद तो लंगड़ा के चलती है, लेकिन वाह भाई वाह, चाले ऐसी चलती है कि लोग मुंह के बल गिरते हैं। मैं भी जा रही हूँ, मुझे नहीं रहना यहाँ। ठहर जा मेरे मरहूम भाई की निशानी, बेटा रुक जा, मैं तेरे साथ चलती हूँ। चल तू आ मेरी बच्ची, आ जा। बेटा जी, समझते क्या है अपने आप को? बेटा बात तो सुनो। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। तुम यहाँ? मेरी अम्मी की कब्र है ये। तुम यहाँ? यार वो दयान भाई के कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई, उनकी कब्र पे आया था। Very sad, I'm so sorry. चलो तुम घर चलो, काफी अर्से बाद मुलाकात हुई है, मामा तुम्हें देख के बहुत खुश होंगी। हाँ, तुम्हारी शादी हो गई? हाँ हो गई है। रुबाइशा कैसी? रुबाइशा ठीक है। चलो मैं तुम्हें यार मुझे एक्चुअली एक दोस्त के पास जाना है, तो फिर कभी आ जाऊंगा मैं। रमीज, इतने अरसे बाद मुलाकात हो रही है यार, प्लीज डोंट डू दिस। चलो मेरे साथ आओ। ओके,
रेहान भाई का सुन के बहुत अफसोस हुआ। हाँ बेटा, बस यकीन तो हमें भी नहीं आता है कि वो अब हम में नहीं रहा। हाँ माँ। मगर मेरे इस बेटे को अल्लाह में खुशियां थे, जिंदगी दे, इसने बहुत कमी पूरी की। रुबाइशा, आई मीन भाभी नजर नहीं आ रही। आई एम श्योर यूनिवर्सिटी के दिनों की तरह आज भी ये लोग घर पे लड़ते होंगे। रुबाइशा इस घर की बहू नहीं है। इन दोनों ने आपस में शादी नहीं की। They were in love with each other back in university. रमीज बेटा, ये दुनिया है, यहाँ पे हमेशा इंसान का सोचा और चाहा पूरा नहीं होता। मगर आदीन और रुबाइशा की शादी ना हो, दिस इज इम्पॉसिबल। जरूरत और ख्वाहिश की जंग में जीत हमेशा जरूरत की होती है। मगर आंटी, आदीन ने वही किया जो जरूरी था। अरे चल रही है ना मेरे साथ? कहाँ? ये अपने नए बॉयफ्रेंड को मिलने जा रही हूँ। अरे चक्कर क्या है ये? तेरे रोज रोज नए नए बॉयफ्रेंड कहाँ से आ जाते हैं? अपन चीज ही ऐसी है, खुद ही खींचे चले यार। अरे रहने दे, चीज ही ऐसी है। मेरी शादी हो गई है ना, इसलिए तेरी वैल्यू बढ़ गई है। अच्छा बात सुन, मैं ससुराल से गाड़ी और ड्राइवर मंगा दे। गाड़ी और ड्राइवर? तूने अपनी शक्ल देखी है? अरे जल गई ना। अरे जले मेरी जूती, मेरा शौहर अंग्रेजी फिल्मों का हीरो है। तू करीना कपूर और वो अंग्रेजी फिल्मों के हीरो। तुमने तो हॉलीवुड बॉलीवुड इकट्ठे कर दिया ना। हाँ तो? अच्छा प्लीज गाड़ी मंगवा देना, मेरी बहन ने। अच्छा मंगाती हूँ। मामा, आपने मुझे बहुत इंतजार करवाया। मैं अगर रोज भी तुम्हारे घर आ जाऊँ ना, तभी तुम्हारा दिल तो नहीं भरेगा। नहीं जी, शादी के बाद जब बेटी पराई हो जाती है तो माँ बेटी का प्यार और बढ़ जाता है। सही कहा आपने। लेकिन शादी तो हमारी भी हुई, लेकिन भैया हमने तो ससुराल में दिल लगा लिया था, जैसे तैसे भी करके। लेकिन आपकी बेटी है बड़ी फरमाबरदार, कुछ भी खाने को कहूँ ना फौरन उठ के बना देती है, मुझे कभी इनकार नहीं किया। आपकी मोहब्बत है। ये कुछ गिफ्ट्स लाई थी मैं आप लोगों के लिए। अच्छा, ये तो आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि बेटी के ससुराल कभी भी खाली हाथ नहीं जाया करते। साइमा बेटा, 5 का तो पता करो, वो कहाँ है इस वक्त? है जी, मैं देख कर आती हूँ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम फाइक। आज आप कब तक घर आ जाएंगे? कोई खास बात है क्या? एक्चुअली मम्मा आई हुई हैं घर। तो मैं क्या करूं? आप उनसे नहीं मिलना चाहते? हमारा भाई हमें मिलने आया था जब हम उसके घर गए थे। सिर्फ वो ही नहीं दुनिया में काम कर रहा, और भी लोग हैं काम करने वाले। बिजी हूं अभी मैं। जी सर, रमीज साहब आए हैं। ठीक है, आप उन्हें अंदर भेज दीजिए। जी ओके। जी आप जा सकते। हाय, व्हाट्स अप? क्या हाल है? प्लीज बैठो।
लगता है रात भर सोए नहीं हो। हाँ यार, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम्हारी और बायशा की शादी में, जबकि तुम्हें पता है कि मैं उसे हमेशा से पसंद करता था, लेकिन तुम्हारी वजह से कभी उसे इजहार नहीं कर सका। दयान भाई और साइमा का रिश्ता अदल बदल में तय हुआ। भाई की डेथ के बाद साइमा का घर बचाने के लिए मुझे भाभी से शादी करना पड़ी, वरना उन लोगों ने कहा था कि वो साइमा को डिवोर्स दे दें। Really? Excuse me. हेलो जी जी, बस मैं 15 मिनट में आ रहा हूँ। ऑलराइट जी, चलो यार मैं निकलूं। इतनी जल्दी यार? कॉफी तो पी के जाओ। नहीं यार, मैं नेक्स्ट टाइम। राइट। अच्छा रमीज, आई डोंट नो हाउ टू गो अबाउट इट, लेकिन तुम अगर अब भी रुबाइशा से मोहब्बत करते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ इस मामले में। मोहब्बत का ताल्लुक रूह से होता है, और जब तक रूह जिंदा रहती है मोहब्बत नहीं मरती। साइमा कहाँ रह गई है? आई नहीं अब तक। साइमा भाई कहाँ रहेगी बेटा, इन्होंने जाना भी है। अच्छा आप आई नहीं है? कहाँ गई थी बेटा? ये मेरा मैका है ससुराल नहीं, जब मेरा दिल चाहेगा और जहाँ दिल चाहेगा मैं जाऊँ। नुसरत तमीज से बात करो, सास है तुम्हारी। कसम अल्लाह मियां की फुप्पो, मुझे पता है किससे किस तरीके से बात करनी है, आप फिक्र ना करें। अच्छा आप जब घर जाए ना तो गाड़ी भिजवा दें, मुझे कहीं जाना है। मैंने ड्राइवर को कॉल कर दिया, वो आता होगा। मैं इंतजार कर रही हूँ, जल्दी से। हेलो। मैं तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? वो तो बहुत पहले ही कर दिया। और अगर मैं उस गुनाह का कफारा अदा करना चाहूँ तो? कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिनका कफारा अदा करने से दिल की खलिश और बढ़ जाती है। I don't think। मुझे नहीं लगता कि जख्मों पे मरहम रखने से जख्म और हरे हो जाते। खैर, कैसे कॉल किया? दिल चाह रहा था कि मिल बैठे। गुजरा हुआ वक्त याद करने के लिए मिल बैठना जरूरी नहीं है। तो मुझे तुम ये बताओ, तुम सी व्यू रेस्टोरेंट में आ रही हो? ओके, आ जाऊंगी। थैंक्स, सी यू देयर। बाय बाय। सॉरी, मुझे देर हो गई। That's all right। क्या देख रहे हो? किसी का वेट कर रहे हो? I'm waiting for someone। किसको? आदीन, कहीं तुम फिर से मुझे कोई सरप्राइज तो नहीं देने लगे हो? सरप्राइज ही समझो।
किधर रह गई है नादिया? अरे बता के तो गई थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ गई है, डेट मारने गई है। सारा दिन मैं उसकी रखवाली नहीं कर सकती, मेरे पास और भी काम है करने के लिए। बस समझ नहीं है कि पता नहीं किधर रह गई। यार नादिया हमारी सबसे अच्छी दोस्त है, इतना तो उसके लिए करना पड़ेगा। अब मुझे तो भूख लग रही है। भूख तो मुझे भी लग रही है, पर पैसे कौन देगा? चलो कुछ खाते हैं, फिक्र ना करो, बिल मैं ही दूंगी। हाँ चलो चलो। हाय। तुमने रमीज को क्यों बुलाया? सरप्राइज। मुझे बता तो देते। अगर तुम्हें बताता तुम आते नहीं है वसीफा। How are you? Very well. हाय। Okay guys, I'm sorry. अच्छा, तो ये है तुम्हारा बिजनेस और मसरूफियात। पुरानी मोहब्बतों को गले लगाए बैठे हो। वाह जी वाह। नादिया प्लीज स्टॉप। तुम्हें यहाँ पर तमाशा लगाने की कोई जरूरत नहीं। अरे तमाशा, कसम अल्लाह मियां की मैं तो तुम्हारी इस मोहब्बत का वो जुलूस निकालूंगी कि पूरी दुनिया देखेगी। अरे तुम्हें इतनी आग लगी हुई है तो पूरा शहर भरा पड़ा है, ये मेरा घर क्यों बर्बाद कर रही हो तुम? कसम अल्लाह मियां की अपनी लंगड़ी बहन हमारे मत्थे मार दी, उसकी भी करतूत तुम्हारे जैसे होंगे तभी को बयाने नहीं आया। शट अप नाउ। तुम इस चुड़ैल के लिए मुझसे लड़ रहे हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? अब मेरी जुबान बंद नहीं होगी। आदीन कौन है? मैं कौन हूँ? मैं बीवी हूँ इसकी, और ये अपनी बीवी को छोड़कर दूसरी औरतों के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है। नुसरत क्या कर रही है? क्यों तमाशा? अरे छोड़ तू। अरे पागल हो गई है क्या? खुदा के लिए चुप हो जाओ। अरे तू तो चुप कर। इतना ही प्यार था इस नवाबजादी से तो मुझसे शादी करने की क्या जरूरत थी? कसम अल्लाह मियां की ऐसा हशर करूंगी तेरा कि किसी की तरफ देखने से पहले 100 बार सोचेगी तू। आज तू मेरे हाथ से बच गई है, आइंदा तुझे कोई बचा नहीं सकेगा, समझी तू? नुदरत नाम है मेरा, नुदरत। सब डरते हैं मुझसे। देख तो सही मैं तेरा हशर क्या करती हूँ। समझ क्या तू चल, आजा 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 चल। बादशाह, बादशाह मेरी बात बैठ रही हो।